माय डियर फ्रेंड, आपका हमारे चैनल पीक परफॉर्मर में स्वागत है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें। आज इस वीडियो का टॉपिक है सचिन तेंदुलकर के जीवन से 10 सबक जो हमें सीखना चाहिए। आज सचिन तेंदुलकर आखिरी बार इंडियन टीम की तरफ से खेलने उतरे। ये भावुक पल थे, पूरी दुनिया उन्हें देखने के लिए बेताब थी। हर कोई अपने इस चहेते खिलाड़ी को आखिरी बार मैदान पर खेलते देखने के लिए बेताब था। आज सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट पर करोड़ों आंखें नम थी। लोग उन्हें अलविदा कहने के लिए बेकरार थे। सचिन एक महान खिलाड़ी के साथ साथ एक महान इंसान भी है। हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनमें से 10 बातें आपके साथ आज मैं शेयर कर रहा हूं। सचिन की लाइफ से पहला सबक, बड़ा सोचिए। सचिन अपने ट्रेनिंग पीरियड से ही भारत के लिए खेलने का सपना देखते थे। यह उनकी बड़ी सोच का नतीजा था कि उन्होंने जो अपने लिए गोल सेट किया, जो सपना देखा, वो उनके फील्ड का सबसे बड़ा सपना था। उससे ऊंचा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। हमें भी अपने अपने फील्ड में जो सबसे बड़ा हो सकता है वो करने की सोचना चाहिए और उसे पाने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। सचिन की लाइफ से दूसरा सबक, संतोष मत करिए। सचिन तेंदुलकर आज इतने सारे रिकॉर्ड बना चुके हैं कि उनकी अलग से एक रिकॉर्ड बुक बनाई जा सकती है। सचिन रनों के अंबार पर खड़े होकर भी हमेशा रनों के लिए उत्सुक रहे। उन्होंने कभी संतोष नहीं किया और दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड्स बनाते चले गए। फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग कुछ बड़ा करने के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं और रुक जाते हैं, थम जाते हैं कि चलो मैंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया। लेकिन अगर सचिन से सीख ली जाए तो हमें खुद को और स्ट्रेच करना चाहिए और अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए नई नई उपलब्धियां हासिल करना चाहिए। सचिन की लाइफ से तीसरा सबक, अपना फोकस बनाए रखिए। सचिन 24 साल तक लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे। यह उनके 100% फोकस्ड होने का ही नतीजा है। सचिन मीडिया की आंखों का तारा होने के बावजूद कभी क्रिकेट से नहीं भटके। कभी उन्हें फिल्मों में काम करने की तो कभी राजनीति से में आने के ऑफर मिले, पर सचिन क्लियर थे। 24 साल से उनका फोकस सिर्फ 22 गज के पिच पर ही था और इसलिए वे सर पर उम्मीदों का पहाड़ लेते हुए भी किसी और क्रिकेटर से कहीं अधिक लंबे समय तक और बेहतर खेल पाए। अगर हमें भी कुछ बड़ा करना है तो हमें भी अपना फोकस अपने गोल पर लंबे समय तक बनाए रखना होगा। सचिन की लाइफ से चौथा सबक, बाउंस बैक कीजिए।
हर खिलाड़ी या व्यक्ति के जीवन में बुरा दौर भी आता है। सचिन भी अपने करियर में कई बार आउट ऑफ फॉर्म हुए, तो कई बार चोट की वजह से टीम से बाहर बैठे, पर हर बार उन्होंने बाउंस बैक किया। कितनी ही बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है और हम उनके सामने घुटने टेकने को तैयार हो जाते हैं। हमें भी सचिन से सीख लेते हुए तमाम मुश्किलों के बावजूद हर बार बाउंस बैक करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। सचिन के लाइफ से पांचवा सबक, कभी घमंड मत करिए। सचिन इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी इतने सिंपल और सोबर हैं कि उनके लिए मन में रिस्पेक्ट पैदा हो ही जाता है। सचिन ने इतने रिकॉर्ड बनाने के बाद भी कभी इतना एटीट्यूड शो नहीं किया जितना लोग उनके रिकॉर्ड्स को याद करके शो करते हैं। सचिन से सीख लेकर हमें भी कभी सक्सेस को अपने सर पर सवार नहीं होने देना चाहिए और नई बुलंदियों को छूते हुए भी अपने पैर जमीन पर रखने चाहिए। सचिन की लाइफ से छठा सबक, टीम प्लेयर बनिए। सचिन एक महत्वपूर्ण टीम प्लेयर है जो अपने हितों से पहले टीम के हित को ध्यान में रखता है और जिसके लिए उसके पर्सनल अचीवमेंट से कहीं जरूरी टीम की जीत है। हमें भी सचिन से सीखने की जरूरत है कि टीम भावना कैसे विकसित की जाए और एज ए टीम प्लेयर कैसे काम किया जाए। सचिन की लाइफ से सातवां सबक, अपनी कमियों को मानिए। एक समय ऐसा आया जब सचिन को कप्तानी सौंपी गई, पर एज ए कैप्टन वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में सचिन ने खुद को पीछे रखते हुए किसी और को कप्तान बनाया जाना उचित समझा। उन्होंने यह सब बड़ी सहजता के साथ किया और अपना ध्यान उस पर लगाया जो वो सबसे अच्छे ढंग से करते हैं, बल्लेबाजी। सचिन की तरह हमें भी अपनी कमियों को समझना चाहिए और उनका सॉल्यूशन खोजना चाहिए। सचिन की लाइफ से आठवां सबक, पुराने लोगों को मत भूलिए। सचिन जब भी कोई सीरीज या टूर्नामेंट खेलने जाते थे तो उससे पहले अपने गुरु से जरूर मिलते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे और साथ ही साथ अपने पुराने साथी खिलाड़ियों से भी बड़े प्यार से मिलते थे। हमें भी कामयाब होने के बाद उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारे सफर का हिस्सा रहे हैं। सचिन के लाइफ से नवा सबक, अपने काम से अपना जवाब दीजिए। सचिन पर न जाने कितनी बार रिटायर होने का प्रेशर आया, कितनी ही बार आलोचकों ने उनके खेल में कमियां निकाली और जो लोग क्रिकेट का सी भी नहीं जानते वो भी नसीहत देने में पीछे नहीं रहे। पर सचिन ने कभी भी आलोचकों को मुंह से जवाब नहीं दिया। वे हर बार मैदान पर गए और उनके बल्ले ने बात की। आपके प्रोफेशन में भी ऐसा वक्त आ सकता है जब चीजें आपके अनुकूल न हो। ऐसे में अपने टेम्पर लूज करने से
और औरों को भला बुरा कहने से बेहतर होगा कि सचिन की तरह हम भी अपने काम के जरिए लोगों का मुंह बंद कर दें। सचिन के लाइफ से 10वां सबक, कुछ और बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनिए। सचिन को आज जो सम्मान, जो प्यार मिल रहा है, वो सिर्फ उनके खेल की वजह से नहीं है। सचिन एक महान खिलाड़ी होने के साथ साथ एक महान इंसान भी है। फ्रेंड्स, सचिन सही माने में भारत रत्न है और आज उनके रिटायर होने के साथ ही क्रिकेट का एक बहुत बड़ा अध्याय खत्म हो गया है और साथ ही खत्म हो गया है करोड़ों हिंदुस्तानियों द्वारा पूछे जाने वाला वो सवाल, सचिन ने कितने रन बनाए। नम आंखों के साथ अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।